दोस्तों PV 6000 के बाद पेश खिदमत है PV 14000 थ्रोनक्स कंपनी का विद आउट बैटरी। जो PV 9000 था उसने भी मार्केट में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। उसके जो फीडबैक हैं बहुत अच्छे हैं, लोड टेस्टिंग सब कुछ उसका बहुत अच्छा रहा है। म्यार उसका तकरीबन ठीक रहा है। तो फिरोनस के कई सेट नकारा थे, लेकिन जो विदाउट बैटरी आए हैं ये बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। ये PV 9000 है, इसकी पहले हमने अनबॉक्सिंग की थी और ये काफ़ी सेट लगाए हैं, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद ये जो अब PV 14000 10 किलोवाट में आया है, तकरीबन ये भी बहुत अच्छा सेट है। उसके बाद ग्रेड फिटिंग इसकी भी बहुत अच्छी है और उसके बाद जनाब इसकी जो कारकर्दगी हर लिहाज से बहुत अच्छी है, इसकी शेयरिंग बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद जनाब अगर इसकी बात करें तो ये भी 2 पैनल से स्टार्ट होता है। तो ऊपर मेंशन है कि 2 पैनल पर इतना लोड, 3 पर इतना, 4, 5, 6, 7, 8 और 14 पैनल तक। ये लोड अगर आपने पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक कर ये लोड पढ़ सकते हैं कि कितने पैनल पर कितना लोड ये उठाएगा। 14 पैनल तक तो तकरीबन सेम लोड है, 6 किलोवाट का और 10 किलोवाट का 14 पैनल तक लोड सेम है। 14 पैनल से आगे इन्होंने 24 पैनल दिए हुए हैं। 24 पैनल पर ये 1.5 टन के 2 AC, 1 फ्रिज और 1 हॉर्स पावर की मोटर, पंखे और बाकी सामान, जबकि ये 6 किलोवाट में सिर्फ 14 पैनल तक ऑप्शन था, 14 पैनल लगते थे। 10 किलोवाट जो है सेट, 10 किलोवाट को 24 पैनल लग सकते हैं 3 स्ट्रिंगों में। तो बाकी ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 6 किलोवाट की लोड, ये 10 किलोवाट के बराबर ही है। उसके बाद इसको डब्बे से बाहर निकालते हैं। ये जनाब एक है वारंटी कार्ड, जो कि पहले भी 6 किलोवाट के साथ भी वारंटी कार्ड आता था, 1 साल की इसकी वारंटी है। तो कुछ शर्तें हैं जो इन्होंने ऊपर मेंशन की हुई हैं। उसके बाद जनाब इसका यूज़र मैनुअल है, जिसमें सेटिंग वगैरह और बाकी कनेक्शन वगैरह दिए होते हैं। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी सेटिंग जो है वह थोड़ी सी डिफरेंट है 6 किलोवाट से। तो वो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे सेटिंग पे। उसके बाद जनाब अगर इसको डब्बे से बाहर निकालें तो देखें साइज़ के हिसाब से ये तकरीबन उसके बराबर है। अगर आप बात करें इसकी स्क्रीन की और ऊपर से देख नज़र भी बिल्कुल सेम 6 किलोवाट के बराबर आ रहा है और उसके बटन वगैरह भी सेम है। अगर इसकी बात की जाए साइडों से, तो साइडों से भी ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। दोनों साइडों से बिल्कुल सेम है, जिस तरह के 6 किलोवाट था बिल्कुल उसी तरह से ये 10 किलोवाट है। अच्छा जी जनाब, उसके बाद जनाब ये देखें इसकी जो MPPT हैं, ये 3 MPPT हैं, उसमें 2 थी, इसमें 3 हैं। अगर आपने 3 स्ट्रिंग लगानी है तो अलग अलग MPPT में लगाइएगा। अगर आपने 2 लानी है तो 2 MPPT इस्तेमाल करना, अगर 3 लगानी है तो 3। उसके बाद इसके जो पंखे हैं, ये भी 2 पंखे दिए गए हैं, उसमें 1 पंखा था, इसमें 2 पंखे हैं, इसमें हीट सिंक भी ज़्यादा है। उसके बाद इसकी जो AC इन है और AC आउट है वो भी बिल्कुल सेम है 6 किलोवाट की तरह। तो ये ऑन ऑफ एक स्विच लगा हुआ है और एक सिटी कोयल है। तो ये सिटी कोयल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो ना लगाएं। उसके बाद वाईफाई है, वाईफाई पोर्ट ये भी साइड में दी गई है। उसके बाद ये जो जाली है ये प्लास्टिक की है, जबकि ये लोहे की वगैरह की होनी चाहिए थी, मेटल की, तो ये प्लास्टिक की है, ये जल्दी टूट जाती है, इसके क्लेम आना भी शुरू हो गए हैं। बाकी लोड के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त सेट है। तो लोड वगैरह और ग्रेड फिटिंग वगैरह की बहुत अच्छी है। जहाँ पर हमने ग्रीन मीटर के ऊपर ये लगाया है तो बहुत अच्छी कारकर्दगी है। अगर इसके वज़न की बात की जाए तो इसका वज़न कुछ उससे ज़्यादा है। डब्बे के ऊपर भी मेंशन है, ये हम आपको दिखा देते हैं कि नेट वेट है इसका जनाब 6.7 kg, ये है 10 किलोवाट का। तो जो है 6 किलोवाट का, ये 10 किलोवाट का वेट है जनाब, ये जो आप देख रहे हैं। उसके बाद है जी 6 किलोवाट का, 6 किलोवाट जो नेट वेट है इसका 5.1 kg है, यानी कि 6 किलोवाट से 1600 ग्राम वज़न भी 10 किलोवाट का ज़्यादा है।